प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बदहाल कानून व्यवस्था, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, अवैध खनन, पेपर लीक आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा द्वारा इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसे नहीं सहेगा राजस्थान नाम दिया गया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा शुरू किए गए नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर आज टोंक में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर द्वारा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अलका गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। महिलाओं व दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार एक के बाद एक झूठी घोषणाएं कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से ही बुरी तरह से तिलमिलाई हुई है। मुख्यमंत्री बना किसी आकलन के एक के बाद एक धोती घोषणाएं कर रहे हैं, जो कभी धरातल पर नहीं उतर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और झूठे वादों से आम जनता को रूबरू कराएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा प्रदेश में एक बार फिर अपनी सरकार बनाएगी। घोटाला करने वाली ये सरकार है। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 567 केसेस अभी तक अधिकारियों पर हो चुके हैं, लेकिन अभियोजन की स्वीकृति इस सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आज हालत देखी जाए तो जो सरकार के टेंडर होते हैं वो ज़्यादातर गहलोत परिवार के पास है। ये परिवार के पोषण का काम करने वाली सरकार है। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो परेशानी हो रही है, राजस्थान एक शांत प्रदेश माना जाता है, वीरांगनाओं का प्रदेश है, वीर भूमि है राजस्थान, और यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहा है। लेकिन राजस्थान की इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद, ये हम नहीं कह रहे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न और महिला अपराध में। रोज 17 बलात्कार और 8 हत्याएं राजस्थान में होती हैं। और मुख्यमंत्री जी का उस पर यह बयान कि 56% से ज़्यादा मामले झूठे होते हैं, फर्जी होते हैं, निश्चित रूप से शर्मनाक है। और उससे भी शर्मनाक है इनके कैबिनेट मंत्री का विधानसभा में बयान कि बलात्कार तो होंगे क्योंकि ये मर्दों की धरती है। ऐसी मर्दानगी कांग्रेस को ही मुबारक हो। इनके मंत्रियों के पुत्र भी इस तरह के व्यभिचार में इन्वॉल्व हैं। समय समय पर उन पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। और महिलाओं की तो ये स्थिति है, महिला होते हुए सबसे ज़्यादा मुझे पीड़ा होती है कि महिलाएं ना हॉस्पिटल में सुरक्षित हैं, ना घर में सुरक्षित हैं, ना स्कूल में सुरक्षित हैं। सरेआम महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ तक कि थाने में रिपोर्ट लिखाने गई हुई पीड़िता के साथ भी बलात्कार हो जाता है, एम्बुलेंस में बलात्कार हो जाता है। गूंगी बहरी बच्ची, उस समय उस पर बलात्कार होता है। और प्रियंका जी यहाँ पर आपके पड़ोस में सवाई माधोपुर में बाघ देखने के लिए आती हैं। यूपी में जाकर बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, लेकिन राजस्थान की बेटियों के लिए उनके पास समय नहीं है। कोई भी घटनाएं हो, हम उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ना कभी खड़ी हुई है ना खड़ी होगी। अपराधी अपराधी होता है, ना वो किसी पार्टी का माना जाता है, ना किसी समाज विशेष का माना जाता है। जिक्र क्यों नहीं किया? गजेंद्र जी हर 1 घंटे बाद ट्वीट करते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट देखिए, ये उनका ट्वीट देखिए, ट्वीट पे। मैम एक सवाल है, नहीं चाह रही बात क्या है, थोड़ा समझ में कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकमुखी है, एक उद्देश्य लेकर चुनाव में जा रही है। और जहाँ तक यात्राओं का सवाल है, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और समय समय पे पार्टी स्ट्रेटेजी बदलती रहती है। ये स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। ये यात्रा भी जनाक्रोश की तरफ फ्लॉप रही, ना तो जनाक्रोश फ्लॉप थी, ना ये यात्रा फ्लॉप रहेगी। 15 दिन तक गांव-गांव में जनाक्रोश यात्रा घूमी है और गांव में 50 व्यक्ति खड़े होकर अगर किसी के बारे में चर्चा करते हैं, आप पेटी को देखिए, पेटी हमारी पूरी भरी हुई है। अगर आप ये चाहें कि हर जगह 500 लोग या 1000 लोगों की भीड़ रहे तो 15 दिन तक संभव नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए संभव नहीं है। नहीं सही का राजस्थान का जो अभियान है आपका ब्लॉक स्तर पर शुरू करने वाले हैं, तो कितनी ज़रूरत है
एक मुखी एकजुट होने की, जब कार्यकर्ता ग्रुप में समूह में बटे? देखिए, हम विचारधारा आधारित और संगठन आधारित पार्टी है। मनभेद हमारे यहाँ नहीं होते हैं। हम एकजुट होकर किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए जुट जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आप देखिएगा, जब ये विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर कल से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, सब एकमुखी होकर इस अभियान को सफल बनाने में जुट जाएंगे। मैडम, ये माना जाए नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे।